जालिम को मिटाना चाहते हो, कश्मीर बचाना चाहते हो। जालिम को मिटाना चाहते हो, कश्मीर बचाना चाहते हो। गुर्बत को मिटाना चाहते हो, साथ दो तुम साथ दो। इफ्तिखार गिलानी का साथ दो, साथ दो तुम साथ दो। इफ्तिखार गिलानी का साथ दो, साथ दो तुम साथ दो। इफ्तिखार गिलानी का साथ दो। जालिम को मिटाना चाहते हो, कश्मीर बचाना चाहते हो। गुर्बत को मिटाना चाहते हो, साथ दो तुम साथ दो। इफ्तिखार गिलानी का साथ दो। निकलोगे सब निकलोगे, निकलोगे सब निकलोगे। तुम लाखों में हजारों में निकलोगे, सब निकलोगे। तुम लाखों में रहमान। सबसे पहले हमारे घर हमारे कायद बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब और उनकी सारी टीम को मेरे घर तशरीफ़ आवरी पे खुशामदीद कहता हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रगुज़ार। मैं पीर सैयद बासत अली नकवी, ये जो अवाम हमारे सामने बैठी हुई है, इनकी वजह से मैं मैदान में आया। मुझे इन लोगों ने पुरस्कार तरीके से मैदान में लेके आए। इन लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया। चंद कुछ मिस्टेकें थी जो बैरिस्टर साहब की तरफ से हमें और हमारी आवाम को मिली। ये हमारे साथ बैठ के इन्होंने हमारी सारी बात सुनी। 3 से 4 दफ़ा इन्होंने हमारी बात सुनी। हम इनके दिल के गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी बात सुनकर और उस बात को इन्होंने आगे कन्वे किया कि यार मुझसे वाकई आप लोगों से कुछ भी नहीं हो सका। फिर मैंने अपनी पूरी टीम से, अपनी बरादरी जो बुज़ुर्ग यहाँ मेरे पास बैठे हुए हैं, इनसे मशवरा किया। इन्होंने मुझे कहा कि आप लोग अपने घर में ही अच्छे लगते हैं। मैंने इनकी बात पे पिछले 3-4 दिन से वर्क किया। वर्क करके मैंने बैरिस्टर साहब को रात को बुला के ये कहा कि जी मैं आपके साथ दोबारा उसी तरह जिस तरह मैं आपका पहले भी हिस्सेदार था, इंशाअल्लाह आगे भी मैं उसी तरह कंधे से कंधा मिला के आपके साथ। बचाना चाहते हो, जालिम को हटाना चाहते हो, गुर्बत को मिटाना चाहते हो, साथ इंशाअल्लाह हर एक सियासी लीडर के लिए उसके कुछ न कुछ इख्तलाफात होते हैं। इस तरह मेरे भी कुछ इख्तलाफात थे, मेरे कारकुनों के कुछ इख्तलाफात थे, वो बैरिस्टर साहब ने दूर किए। हम इंशाअल्लाह जिस तरह पहले बैरिस्टर साहब के साथ मिल के काम करते थे, आज भी उसी तरह आज से इस टाइम के बाद बैरिस्टर साहब के साथ मिल के जो वर्क हमने अपने लिए किया वो बैरिस्टर साहब के लिए। मेरे साथ आए हुए कई लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सैयद ज़शान बुखारी मेरे साथ बैठे भाई भी हैं मेरे। पीपल्स पार्टी को खैराबाद कह के हमारे साथ इंटर हुए और यहाँ पे अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के लोग इंटर हुए। अभी शमूलियत प्रोग्राम थोड़ी देर बाद हम शुरू कर देंगे।
वो लोग बैरिस्टर साहब को हम तारुफ करके बताएंगे ये लोग कौन है। ये लोग कोई लोग आपके सपोर्टर पहले भी थे, वो हैं, वो रहेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ तक हल्के के अंदर हमारा तलक है, हम हर उस बच्चे को, हर उस बूढ़े को, हर उस यंगस्टर को हम ऑन करेंगे इंशाअल्लाह। बैरिस्टर साहब की पूरी कंपेन इंशाअल्लाह वार्ड इनको हम तोहफे के तौर पर देंगे इंशाअल्लाह। वार्ड नंबर 19 मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। मेरे बाद अब शमूलियत प्रोग्राम होगा, उसके बाद हम बाकायदा बैरिस्टर साहब हमारे बात करेंगे। सैयद इफ्तिखार अली गिलानी शाह साहब पर एतमाद का इजहार। सैयद जीशान अली नकवी साहब, नारे 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 बैरिस्टर, जिए 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 बैरिस्टर, नारे नारे बैरिस्टर, जिए 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 बस। सैयद जीशान अली नकवी साहब के बाद सैयद अब्दुल गफूर काज़मी साहब हमारे साथ बेला नूर शाह से शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो रहे हैं और कायदे मोहतरम बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी साहब पर एतमाद का इजहार। जिए बैरिस्टर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत और है गरीबों का, बेबस लाचार फकीरों का, तुम साथ कभी ना छोड़ोगे, ना वादा हरगिज़ तोड़ोगे, तुम मुंह कभी ना मोड़ोगे। कश्मीर बचाना चाहते हो, जालिम को हटाना चाहते हो, कश्मीर बचाना चाहते हो, जालिम को हटाना चाहते हो, गुर्बत को मिटाना चाहते हो। साथ दो तुम साथ दो, इफ्तिखार गिलानी का साथ दो, साथ दो तुम साथ दो, इफ्तिखार गिलानी का साथ दो, साथ दो तुम साथ दो, इफ्तिखार गिलानी का साथ दो। जालिम को मिटाना चाहते हो, कश्मीर बचाना चाहते हो, जालिम को मिटाना चाहते हो, कश्मीर बचाना चाहते हो, गुर्बत को मिटाना चाहते हो। साथ दो तुम साथ दो, इफ्तिखार गिलानी का साथ दो, साथ दो तुम साथ दो, इफ्तिखार गिलानी का साथ दो, साथ दो तुम साथ दो, इफ्तिखार गिलानी का साथ दो। जालिम को मिटाना चाहते हो, कश्मीर बचाना चाहते हो, गुर्बत को हटाना चाहते हो। साथ दो तुम साथ दो, इफ्तिखार गिलानी का साथ दो। निकलोगे सब निकलोगे, निकलोगे सब निकलोगे, तुम लाखों में हजारों में, निकलोगे सब निकलोगे, तुम लाखों में हजारों में, शहरों में और गाँव में, गलियों में चौराहों में, बेरहम हुक्मरानों से, जुल्म के इन ऐवानों से, झूठों से मक्कारों से, दुश्मन के अय्यारों से। कश्मीर बचाना चाहते हो, जालिम को हटाना चाहते हो, गुर्बत को मिटाना चाहते हो। साथ दो तुम साथ दो, इफ्तिखार गिलानी का साथ दो, साथ दो तुम साथ दो, इफ्तिखार गिलानी का साथ दो। सैयद बासित अली नकवी साहब, जीशान नकवी साहब और अब शेख हसामुद्दीन साहब, शेख बशीर साहब, लंबी जुमला शेख बरादरी, जुमला राजगान बरादरी, जुमला शाही बरादरी, जुमला सादात बरादरी, जुमला अवान बरादरी और तमाम साथी जिन्होंने आज
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया। मैं सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब राजा मोहम्मद फारूक अहमद खान साहब की तरफ से और सिटी मुजफ्फराबाद की तरफ से आप सबको दिल की अताकरमी पे मुबारकबाद। हम आपको कुछ आदेश कहते हैं, आप हमसे दूर नहीं गए थे, लेकिन कुछ गलतफहमियों की बुनियाद पे थोड़ा सा फासला आ गया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब आपके साथ इस मौजू पे बात हुई और एक लंबी गुफ्तगू हुई और उसके बाद आपने अपना मशावरती अमल किया अपने सैकड़ों साथियों के साथ और आपने हमारे हक में जो फैसला किया उससे हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुजफ्फराबाद के हौसले जो हैं वो बुलंद हुए। खाली हमारे हौसले बुलंद नहीं हुए, हमें यह भी यकीन हुआ है कि शहर के तमाम वार्ड में और यूनियन काउंसिल में आपका जो असर है उससे हम यकीनी तौर पे मजबूत से मजबूत तक पोजीशन में भी चले। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं और इसी तरीके से आपने इससे अब अगले चंद दिनों में इस वर्क को आपने इसकी स्पीड जो है वो मजीद तेज करनी है, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आप सब दोस्तों के, भाइयों के, बुजुर्गों के, साथियों के, माओं के, बहनों के इस साथ से दुआओं से 25 तारीख को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करेगा। हमारा मुकाबला जिनके साथ है आपने पिछले दिनों से देख लिया। आपने पिछले दिनों से देखा कि वजीर अमूर कश्मीर आए तो उनका इस्तकबाल भी जूतों से हुआ और उनको घंटों से यहाँ से मार के यहाँ से वापस भिजवाया। उन्होंने ये पहली दफा आजाद कश्मीर की तारीख में किसी वफाकी वजीर के साथ ऐसे हुआ। आज तक तारीख हुआ है कि जो मर्जी आया हो यहाँ पे लोगों ने, मेरे आजाद कश्मीर के लोग बड़े खुले दिल के लोग, बड़े खुले दिल के लोग हैं और मेहमानों को बड़ी बड़ी चाहत से खुशामदीद कहते हैं। लेकिन जब आपको ये बोलेगा कि 2 टके के कश्मीरी, जब कोई बोलेगा कि ये 2 टके के हैं तो फिर 2 टके वालों ने उनको बता दिया हम कितने टके के हैं। और पहली दफा आजाद कश्मीर की तारीख में किसी वफाकी वजीर को इलेक्शन कैंपेन करने से रोक दिया गया और उनका क्या वापस चले। उस नोटिफिकेशन के बावजूद वो आज आए और जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने देखा कि वो जलसा भी नहीं है, वो जलसी भी नहीं है, उधर तो कोई भी नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं नहीं आ रहा। अगर इतने अच्छे मौसम में बारिश, हल्की बारिश हो रही हो, इतनी ठंडक हो, अल्लाह ताला की रहमत बरस रही हो, उसके बावजूद जो हाल आदमी का अपर अडर में हुआ है, ये मुजफ्फराबाद का जलसा नहीं, ये डिवीजन का जलसा था। पूरे डिवीजन ने पीटीआई को आज रिजेक्ट कर दिया। 9 हल्कों ने आज पीटीआई को रिजेक्ट किया। यहाँ पे मरीन नवाज शरीफ साहब भी हैं, हजारों के इज्तिमा से उन्होंने खिताब किया और एक ईंट भी नहीं हली। ये होता है डिसिप्लिन। और जिस तरीके से उन्होंने आज पीटीआई की क़यादत ने जिस तरह से यहाँ पे जो उनको रिजेक्शन की है, इसकी मिसाल भी इससे पहले नहीं हुई। और अब खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने इंतजामिया को बोला है कि पुलिस वालों को, बाकियों को इकट्ठा करके एक और जलसा मैनेज करो जो कम अज कम 2 सामने रखे। अब वो इस हद तक पहुंच गए हैं कि 2 दिन के बाद वो कहते हैं कि
ये जो मैसेज आया कि वरना जफराबाद डिवीजन खाली हो जाएगा, तो आप इंतजामी अफसरान को जाके वहाँ पे बिठाएं ताकि वो आके यहाँ पे जलसा कर सकें, क्योंकि उनके कारकुनान ने तो कुछ जो किया है वो आज सबके सामने। हमने 5 साल में आज इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जाए, कई लोग हैं नहीं मानते, इज्तिमाई सोच रख के हम आगे चलें, इज्तिमाई सोच रख के हम आगे गए हैं। आज अस्पताल जो पहले थे और आज उनमें जितना फर्क है आप सब उसके गवाह हैं। एक वेंटिलेटर नहीं था मुजफ्फराबाद शहर के किसी अस्पताल में, आज दोनों आईसीयू एम्स में और सीएमएच के अंदर हर आईसीयू से हर बेड के साथ वेंटिलेटर है। आज 6 डॉक्टर जो इमरजेंसी में होते थे 12 घंटे के लिए, उनको हमने 27 उनकी स्ट्रेंथ हमने 27 पे ले गए ताकि 9 बंदों की 3 शिफ्टें लग सकें। अद्वियात के लिए तमाम फंड काट के इमरजेंसी की अद्वियात की तरफ हमने जो है वो डाइवर्ट किए। सीएमएच पे रश ज़्यादा होता था तो चिल्ड्रन वार्ड लोकल गवर्नमेंट के पैसों से कटा के हमने 60 कमरे का चिल्ड्रन वार्ड बनाया। सर्जिकल ब्लॉक एम्स में नहीं था, 8 करोड़ की लागत से 10 की हमने वहाँ पे सर्जिकल वार्ड नया बनाया। इंस्टॉलेशन इस वक्त स्टार्ट है। आजाद कश्मीर का पहला 60 कमरों का हार्ट हॉस्पिटल ऑफिसर्स क्लब बड़ी जगह के ऊपर इंस्टॉलेशन उसकी इस वक्त की जा रही है। हमने जो है वो अम्बोर से लेकर अपर छत्तर, लोअर छत्तर, दुमेल, जलालाबाद, ताकाबाद, रंजाटा, प्लेट, तीनों प्लेटों में, चेला में, बेलानूशाह में हमने अपने स्ट्रक्चर को तमाम गलियां नाली 90% से ज्यादा हमने जो मेन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था हमने उसको खत्म किया। ये वो चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, जो आपके सामने है, लेकिन यहाँ पे नहीं, कुछ भी नहीं। जिस रोड के ऊपर चलते हैं, पहली दफा रंजाटे की रोड आज तक तारीख आप सब लोग गवाह हैं। आप लोग गवाह हैं कि आज तक रंजाटे की रोड नहीं बनी। कई दफा काम उसके ऊपर हुआ है, लेकिन आजाद कश्मीर में एक चोर बाजारी थी। आज क्यों 4 साल 5 साल पुरानी सड़कें जो हमने बनाई हैं अपनी जगह पे मौजूद हैं? उसकी वजह यह है कि 10 रुपए जमीन पे रखते थे और 90 रुपए जो है वो जेब में चले जाते। 90 रुपए जेब में चले जाते थे तो काम कहां से होगा? 4 साल पहले लोड छत्तर की सड़कें बनी थी, आज भी जाके देखी। हमने पहली दफा लोगों को बताया कि एमएलए फंड भी कुछ चीज होती है। पूरी यूनियन काउंसिल गोधरा के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर अगर कोई ये कहे, हर बंदा कहता है कि मेरी गली का क्या होगा, मुझे मेरी गली का नहीं पता, लेकिन इज्तिमाई तौर के ऊपर अरबों रुपए के काम हमने आजाद कश्मीर में किए, बिलखसूस मुजफ्फराबाद शहर में किए, जो आपके सामने मौजूद है। ये बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग स्टेडियम को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके गए, उनके पेविलियंस बनाए हैं, उनके फ्लड लाइट्स वहां पे लगी हैं, इंटरनेशनल लीग वहां पे होने जा रही है। और मेरी बात याद रखें, ये नूरुल स्टेडियम बुनियाद बनेगा यहाँ पे टूरिज्म और कारोबार की मज़ीद तरक्की के लिए। पहली दफा लोकल टैलेंट, आजाद कश्मीर के लोकल टैलेंट को नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मुजफ्फराबाद में खेलने का मौका मिला। पहली दफा हमारे स्पोर्ट्समैन जो है वो अगले स्टेप के ऊपर जाएंगे। हमने मुजफ्फराबाद ये नूरुल स्टेडियम के साथ हमने स्क्वॉश कोर्स बनवाए। पाकिस्तान चैंपियन रहा है स्क्वॉश का। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो हमने ये कोशिश की कि उनको पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ लेके जाए। अगर कोई फैसिलिटी नहीं है तो कोई कहाँ जाएगा? उसी स्क्वॉश कोर्ट के साथ हमने हॉकी ग्राउंड वहां पे नया बनाया।
हमने यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड को जो खंडरात की हालत में था, हमने उसके अंदर तब्दीली लाई। पूरे अंदरूनी शहर के अंदर जो कचहरी पार्क है, वो टैक्स फंड से जगह लेके पहली ओपन स्पेस में जो है पूरा पार्क बना के वहाँ पे कचहरी पार्क बना है। आपका ये साथ जो रोज गार्डन है, इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा से जगह लेके काम उसके ऊपर जारी है और 4-6 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये वो तमाम चीजें हैं, सरकारी नौकरी नहीं हर एक को मिल सकती, नामुमकिन है। इसीलिए मियां साहब ने ये 379 वाली रोड बनाई, उन्हीं की वसातत से हमने टाउ बट और नीपा रोड बन चुकी हुई है। ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म प्रमोट होगी। जिसने लीपा जाना है आके पहले मुजफ्फराबाद ठहरेगा, जिसने ताउबट जाना है पहले आके मुजफ्फराबाद ठहरेगा, फिर पूरे डिवीजन में जाएगा और वापस फिर दोबारा मुजफ्फराबाद आके रुकेगा और फिर आगे जाएगा। मैं 2 साल पहले केरन गया तो मुझे उस बंदे ने बताया कि केरन और नीलम के अंदर तकरीबन 100 गेस्ट हाउस है। उन्होंने कहा यहाँ पे कोई आदमी बेरोजगार नहीं, बल्कि मुजफ्फराबाद से लोग आके नीलम गांव में जो है वो काम करते हैं। गवर्नमेंट का काम है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। इसी चीज पे अमल करते हुए आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे पीर चनासी में, मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट में पीर चनासी में 2 5 स्टार होटल के जो जगह हैं वो हुकूमत लीज कर चुकी है। एक शिंगीला होटल वाली और एक ये सेंटोरस वाले जो हैं, इन्होंने भी यहाँ पे जो है वो जगह ली है। हम पे बातें करेंगे, कहते हैं कि जी यहाँ पे ये हुकूमत वाले ऐसे करते हैं। अगर हुकूमत का अगर ट्रांसपेरेंसी ना होती तो पीटीआई का लीडर किस तरह पीर चनासी में जगह ले जाता? आपसे पूछो, अगर शिफाफियत ना होती तो पीटीआई का लीडर किस तरह यहाँ पे जगह ले जाता? मुमकिन नहीं। उनके मुताबिक बात नहीं कर रहा, उन्होंने वो प्रोसेस में है, उन्होंने पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किया, हमने उसको ट्रांसपेरेंसी किया था, उन्होंने वो जीता और वो लेके चले गए, हमने उनको दिया, हुकूमत ने दिया। लेकिन यहाँ पे जो शहर वाले हमारे बातें करते हैं, ये हो गया वो हो गया, तो ये कैसे हो गया? हमने कोशिश की कि हम आपकी खिदमत कर सकें। आज ये शहर का माहौल आपको बता रहा है कि हवा किस तरह चल रही है। आज यूनियन काउंसिल का माहौल भी आपको बता रहा है कि हवा किस तरफ चल रही है। और कोई चीजें कुदरत की तरफ से ऐसे हो रही हैं कि उससे भी हमें पता चल रहा है कि कुदरत की मर्जी जो है वो क्या है। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूं, जिस तरह आप सब ने 2016 में मिलकर अपनी जमात को कामयाब किया था, अब भी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जमात का पैगाम लेके हर जगह जाएं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है उस बात की करके 25 तारीख का सूरज पाकिस्तान मुस्लिम लीग की फतह का सूरज। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जनाब सैयद बासित अली नकवी साहब को, जिन्होंने अपनी ज़ाती मलकियत से शेख बरादरी के लिए 5 मरले कब्रिस्तान की जगह मुस्तहक़ की। इसका अजर अल्लाह ताला ही दे सकता है, क्योंकि ये आपने इन सब की मुश्किल काम हुए। इससे ये भी पता चलता है कि आप अपने लोगों के लिए, उनके जज्बात के लिए, उनकी ज़रूरियात के लिए आप कितना दर्द दिल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। को मिटाना चाहते हो, साथ लोगों